हमारे राम का धन खाया जा रहा है और आप प्रकट होकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कि इस देश के प्रमुख आस्था के केंद्र में डाका डाला गया और देश का प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है। ये हर उस मामले में कोई शब्द बोलने से गायब हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हाथ में सब कुछ पीएमओ के है, लेकिन जब कोई गर्दन फंसती है तो कभी राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है, कभी धर्मेंद्र प्रधान को किया जाता है, कभी किसी और को किया जाता है। तो मोदी जी कभी असफलता के साथी नहीं है, वो सिर्फ सफलता के साथी हैं। बोलती बंद हो गई है बीजेपी की, संघ की, भाजपा की। जो भाजपा के लोग स्थानीय स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे सारी चीजें करते हैं, उनकी जयबें ऐंठ गई हैं। उनको सुझाई नहीं पड़ रहा कि हम क्या बोलें। मोहन भागवत के तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर इस देश के राम भक्तों का है। संघ का हस्तक्षेप इसमें क्यों है? इसी मंदिर के अंदर संघ का कार्यक्रम हुआ, मंदिर परिसर में हुआ, आरएसएस का बकायदा बैनर लगा के एक कार्यक्रम हुआ। इसका मतलब क्या है? ये मंदिर पे संघ का कब्जा है। आरएसएस के लोग जहाँ रहते हैं लूट करते हैं, डकैती करते हैं, वहीं इनका यहाँ भी केंद्र था, अड्डा था। केंद्र में पहली बार आरएसएस नाम की जो संस्था है वो साफ साफ आया कि ये मंदिर उनके हाथ में है। पूरे देश में आरएसएस के कार्यालय बन रहे हैं। संघ के तीन कार्यालय जो है यहाँ बन चुके हैं। कार सेवकपुरम से लेके साकेत नीलेम तक, बीकापुर तक जो है बन चुके हैं। और हर जनपद में ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो निश्चित तौर से ये पैसा उसी धर्म के धार्मिक रास्तों से आ रहा है। वो चाहे राम मंदिर का हो, चाहे शिला पूजन का रहा हो, चाहे समर्पण निधि का रहा हो, या और मंदिरों के नाम से जो वसूली होती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक्टिंग देख रहे थे, आप ऐसे हाथ कांप रहा था उनका। अब उनका हाथ नहीं कांप रहा है। प्रधानमंत्री को मैं लानत भेज रहा हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बीते कई दिनों से अयोध्या की तमाम तरह की तस्वीरें चंदा चोरी को लेकर आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो चंदा चोरी को लेकर नाराज हैं। मैंने अयोध्या के लोकल लोगों से भी बातचीत की और आपको सुनाया कि अयोध्या की जो आम आवाम है वो इस चंदा चोरी को लेकर क्या सोचती है, और तमाम तरह की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साधु संतों की नाराज़गी भी आपको दिखा रहा हूँ। अब चूँकि 5 और 6 तारीख को ये पूरा मामला उजागर हुआ था, लगभग महीना होने को है, एसआईटी जांच कर रही है। योगी जी ने कहा था 15 दिन दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि एसआईटी कह रही है हमें 15 दिनों का और वक्त चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से लीपापोती हो रही है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। तो इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के जो रहने वाले हैं ओम प्रकाश सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले पर एक पत्रकार के नज़रिए से क्या कुछ देखते हैं और समझते हैं, बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अयोध्या में भगवान राम के घर में चोरी हो गई। कुछ लोग तो कह रहे चोरी नहीं है, डकैती है। कई दिन हो चुके हैं सर, क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं? आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश हो रही कि धीरे धीरे इस मामले को कैसे ये बाहर आ गया है। कोशिश ये थी कि बाहर ना आए। ये ऐसा नहीं कि ये शंका इनको पहले से नहीं थी। 2020 की एक ऑडिट रिपोर्ट थी जो सरकार ने इन्हीं लोगों ने कराई थी। उस ऑडिट रिपोर्ट में एक सुझाव दिए गए थे कि इसका संचालन कैसे करें। किसी सुझाव को नहीं माना गया, बहुत एडहॉक तरीके से सब कुछ चला। ये इसलिए भी गंभीर बात है कि ये देश का पहला मंदिर है। एक तो इसका आस्था का संसार बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। उत्तर भारत में आबादी बहुत है और ये उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, ये तो राष्ट्रव्यापी है। तो इस आधार के केंद्र में पहली बार आरएसएस नाम की जो संस्था है वो साफ साफ आया कि ये मंदिर उनके हाथ में है, क्योंकि ट्रस्ट में जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं वो सब उनके हैं, और जो उसमें ट्रस्ट में उनके नहीं भी हैं वो भी उनके खिलाफ वाले नहीं हैं, तो सरकार के हैं और सरकार उन्हीं की है। तो ये एक मंदिर था जो मॉडल बन सकता था। अच्छा, उनकी इच्छा भी है कि इसको वेटिकन की तरह से अयोध्या को डेवलप कर लें, और वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं चीज़ों को। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे कोई मॉडल नहीं बना, बल्कि दिल टूट गया बहुत से ऐसे लोगों का जो श्रद्धावान हैं और जो मतलब एक धार्मिक प्रतीकों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो उनके लिए राम बहुत बड़े प्रतीक हैं। उनके मंदिर के मामलों में अगर इस तरह की गलतियां हैं जो कि बहुत गंभीर हैं, तो डाइवर्जन की कोशिश हो रही है बहुत तरह से। कर्मचारियों पर डाइवर्ट कर दिया जाए, कर्मचारियों में वो टीनू यादव में यादव लिखा हुआ है तो उसकी ओर ज़्यादा कर दिया जाए, जबकि जो डिटेल्स आ रहे हैं उसका कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो पुराना कर्मचारी था, उनका मुँह लगा रहा होगा चंपत राय जी का, और उसके पास चाबी वाबी रहती थी। ये कोई गुनाह नहीं है। बाकी जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में कथाएं आई थी वो सब मैंने बहुत जांच की, तो मुझे कुछ बहुत ऐसा नहीं मिला। जो है वो पहले से था। उसका वो जो एक गेस्ट हाउस टाइप चलता है जिसमें बच्चे रहते हैं, तो वो उसने शायद 2008 में ख़रीदा था और 2014-15 से वो चालू है, तो उसका इससे कोई संबंध सीधे नहीं है।
लेकिन इसमें चोरी हो रही थी तो उसका हिस्सा उसने भी लिया होगा, इसका मुझे पता नहीं, हो सकता है। इसमें मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता, बल्कि वो अकम्प्लिस हो सकता है। लेकिन बाकी भी जो कर्मचारी है उसमें एक कर्मचारी के यहाँ कुछ 20 लाख रुपए कुछ निकलने की बात आई है। वो लिस्ट मेरे पास आई है, मैं उसकी परीक्षा कर रहा हूँ। तो वो एक कर्मचारी है जिसको एक एजेंसी ने यहाँ दिया था और उसने शायद कई लोगों को करप्ट किया है, और ये जाहिर है कि अकेले कोई नहीं कर सकता, तो इसमें शामिल कर्मचारी उस लेवल पे होंगे। लेकिन अब बात आती है दूसरी कि क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की छोटी चोरी तक मामला सीमित है, क्योंकि जो ज़मीनों के मामले हैं वो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं, उसकी मात्रा बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये लगता है कि एक संगठित रूप से इसमें से कुछ पैसा निकालने की बात हो रही थी। अब क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकला है जांच पता नहीं कैसी, क्योंकि जो क्रिमिनल केस है वो तो अभी रजिस्टर हुआ है बाद में। पहले एक SET जिसको SIT कह के बार बार रखा जाता है, SIT तभी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जब कोई FIR दर्ज हो और उस FIR को उसको सौंप दिया जाए। इस मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई राजाज्ञा नहीं है जो ये बताती हो कि इस केस की इंक्वायरी SIT कर रही है। इस केस की इंक्वायरी फैजाबाद पुलिस ही कर रही है, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर। कोर्ट में जब जब जहाँ जो गया है वो फैजाबाद पुलिस गई है। हम उसी चीज़ को ले सकते हैं जो ऑथेंटिक है। कहानियाँ तो बहुत सी चलती रहती हैं, जैसे एक कहानी कल आई कि 15 दिन और समय बढ़ा दिया गया, कोई राजाज्ञा इसकी भी नहीं है। और उसको अधिकार क्या दिए हुए हैं? FIR हो जाने के बाद SIT क्या कर सकती है? वरना SIT पर यह दोष आएगा, क्योंकि ये आधिकारिक नहीं है, कि उसने सबूत मिटाने में मदद की। और चंपत राय वगैरह पर तो ये दोष आ चुका है। ये और बात है कि आज FIR हो या कल हो इस बारे में, कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की बताने की जगह। तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में छुपाने की कोशिश एक अपराध होता है। सवाल ये है कि अगर 8 लोग आरोपी हैं, दोषी हैं, जिन पर पूछताछ हो रही है, तो रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ही इनको नौकरियों पर रखा था, तो उन पर कोई पूछताछ तो हुई नहीं, ना तो FIR हुई है। चंपत राय से एक पूछताछ की खबर लीक की गई है, शायद फैजाबाद के एक DYSP ने फैजाबाद पुलिस के उनसे बातचीत की है। अब पूछताछ की है या क्या किया है पता नहीं। इधर कई दिनों से खबर आ रही कि शायद दिल्ली में है चंपत राय जी, और यहाँ जो है वो दूसरे सज्जन हैं जो कर्नाटक के हैं, जिनके बारे में ये है खबर कि उनके कोई भतीजे या भांजे थे जो यहाँ से ट्रेन में बोरियाँ लेके जाते थे और जहाज़ से लौटते थे। खबरें हैं, मेरे पास कोई पुष्ट सूचना नहीं है। इस तरह की सूचनाएं इन तीनों प्रमुख लोगों के एक एक रिश्तेदार के बारे में है। तो ये सब चीज़ें कुल मिला जुला के जो शंका है उसको ज़्यादा मजबूत कर रही हैं, और वो शंका ये है कि मामले की लीपापोती हो रही है। लेकिन एक नैरेटिव 2024 में गढ़ा गया कि हम राम को लाए हैं, और राम की इतनी बड़ी तस्वीर बना दी गई कि उसी के नीचे पूरा चुनाव हो गया। आपको क्या लगता है कि निचले स्तर पर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि इससे बीजेपी को कितना डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के बारे में मेरी एक दूसरी धारणा बन चुकी है। वो ये है कि अगर अमित शाह जी चाहेंगे तो अब चुनाव जीतना किसी के लिए कहीं भी संभव नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा, तो क्योंकि इतनी व्यवस्था उनके पास अब है। अभी वो बंगाल जीत के आए हैं, हरियाणा जीता उन्होंने, महाराष्ट्र जीता उन्होंने, तो 2024 के नतीजों से जो नज़र आ रहा था सब उलट पलट गया है। तो इसलिए अब चुनाव पर मैं, और इसलिए भी कि कोई सुनवाई कहीं होती नहीं है। मैं चुनाव नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में जो छवि थी कि ये राम के हैं, मोदी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, बीजेपी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, वो लेकिन मेरे से ज़्यादा सैंपल आपके पास है और मैंने आपसे पूछा, आप 10 दिन से यहाँ हैं, तो मैं उस बात पे ही चलना चाहूँगा जो आपने मुझे बताया कि लोगों में इस बात से बहुत निराशा है। लेकिन उनके सामने एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। उनको लगता है कि शायद योगी जी जांच करना चाहते हैं और मोदी जी और RSS के चीफ जो है वो इस जांच को लीपापोती करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन भी लोगों के दिमाग में है। अब मैं देखूंगा कि ऐसा सचमुच में फील्ड में क्या है। एक और सवाल का जवाब दीजिए आप कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और शिलान्यास हुआ तो मुख्य यजमान थे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। अब जब चोरी हो गई है तो ये दोनों एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे? ये हर उस मामले में कोई शब्द बोलने से गायब हो जाते हैं जिसमें इनको बोलना आवश्यक होता है। देश के अनेक मामलों में, हम मणिपुर के मामले में देख रहे हैं, सालों साल हो गए। कश्मीर में जब कुछ कांड हो जाता है तो जब तक कुछ वो इधर उधर न कर लें चुप रहते हैं। संसद में भी बहुत सारे ऐसे बयान दूसरे मंत्रियों के आते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि हाथ में सब कुछ PMO के है, लेकिन जब कोई गर्दन फंसती है
तो कभी राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है, कभी धर्मेंद्र प्रधान को किया जाता है, कभी किसी और को किया जाता है, या वैष्णव जी आ जाते हैं अपने लेवल पे। तो मोदी जी कभी असफलता के साथी नहीं है, वो सिर्फ सफलता के साथी हैं। और देवरस जी भी वही, वो देवरस जी नहीं, वो आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी भी वही। ये जो मीडिया में अभी चल रहा है, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि अगर टिन्नू यादव ना होते, कुछ और होते, तो शायद इतना उसको कवरेज नहीं मिल रही होती। 8 लोगों के पीछे पड़ा है मीडिया। किसी के घर में बक्सा मिल रहा है, हाँ, किसी के घर में एक के यहाँ मिला है। अभी जो लिस्ट आई अखबारों में, एक ही के यहाँ कुछ बरामदगी है। टिन्नू यादव के यहाँ शायद 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपया किसी के यहाँ हो सकता है, वो कोई हम चोरी से उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा तूल कलाम टिन्नू यादव पे खड़ा हुआ था, तो उसके घर में कोई बरामदगी नहीं है। जायदाद के बारे में जो चीज़ें थी जांच करने पर वो कोई प्रमाणित नहीं हुई। तो ये कहा गया कि इसका मतलब मीडिया को भी, या तो मीडिया ने स्वयं अपनी सेवा दी, यानी मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, और या मीडिया को गुमराह किया गया, वो गुमराह हुआ। दोनों मामलों में वो दोषी है जी। अब आखिरी सवाल, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रस्ट मोदी मतलब सरकार को कहा और सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारे देश में जो 4 पाए हैं लोकतंत्र के, उसमें जो न्यायपालिका है वो भी अब लोगों में भरोसा दिलाने में असफल हो रही है। लगातार एक के बाद एक फैसला। मीनाक्षी नटराजन का केस देख लीजिए, इतना ऐसा है। ये जो जेएनयू वाला लड़का उमर खालिद का केस देख लीजिए, चार्जशीट पढ़िए, डिटेल पढ़िए, किस बात पे 6 साल से आप उसे जेल में रखे हुए। तो ये हम लोग बहुत अजीब स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया भी कि इस तरह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हर राज्य में बीजेपी के लोग बुलडोजर चला रहे हैं, किसी का भी घर गिरा दे रहे हैं। ज़्यादातर वो गरीब और साधारण लोग हैं। और ये तो देश में आर्थिक नीतियाँ ऐसी लाई गई हैं कि अब ज़्यादातर लोग जो मध्य वर्ग में थे वो भी साधारण में बदलते जा रहे हैं। कि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आप जब आपने राम जी को लिए लोगों का संघर्ष भी देखा, राम मंदिर के बाद बदलती हुई अयोध्या को भी देखा। सब कह रहे हैं बड़ा जमीन घोटाले से लेकर चंदा चोरी तक बीजेपी के अंदर आकर लोगों ने बड़ा पैर पसारा है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सारे प्रकरण पर शुरुआत यहाँ से है कि चोर को गवाह बना दिया। अब वह सबसे बड़ा साक्षी है। उसी की गवाही पर छोटे छोटे चोर फांसी चढ़ जाएंगे और बड़ा चोर जो है वह न्यायाधीश बन जाएगा। तो ज़मीनों के मामले में रहा हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा, राम जन्मभूमि मंदिर, ये राम मंदिर नहीं है, राम जन्मभूमि मंदिर है, इसके चढ़ावे में जो लूट हुई है, खाली चढ़ावे की लूट नहीं हुई है, यह शुरू से लेकर के आप लोगों को ध्यान होगा, जब शिला पूजन हुआ था, रामचंद्र परमहंस जी जब जीवित थे, तो गांव-गांव से जो है शिलाएं आई थीं, सोने चांदी की आई थीं, लोगों ने नगद रुपया दिया था। कितना आया था ये अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस समय के अखबारों में था कि लगभग 1500 करोड़ रुपया जो है देश से बटोरा गया। फिर आया जो है समर्पण निधि। समर्पण निधि में लोगों ने घर घर जो है रुपया चंदा काटा, जो है खूब रुपया आया, जो है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरीके से जब नींव की खुदाई होने लगी ये फैसले के बाद जो है राम जन्मभूमि मंदिर की, तो उसकी मिट्टी घर घर बेची गई, जो है लोगों ने काफ़ी रुपया दिया। तो ये कई हज़ार करोड़ रुपए का मामला है, यह केवल चंदा लूट का मामला नहीं है। और ज़मीनों में जिस तरीके से कि 2 करोड़ की ज़मीनें 20 करोड़ की 50 करोड़ की बेची गई जो है, तो वो ऑन पेपर तो आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, लेकिन जो खेल उसके पीछे होता है कि हमारी ज़मीन मान लीजिए 2 करोड़ की है, हमने उसको 20 करोड़ बेच दिया, तो निश्चित तौर से जिससे हमारा समझौता होगा वो 2 करोड़ की जगह हमको 5 करोड़ देगा, बाकी हम किसी रास्ते उसको वापस कर देंगे। तो इस तरीके से बड़ी लूट हुई है। इसके साथ ज़मीनों का जो अधिग्रहण हुआ है वह एक बहुत बड़ा खेला हुआ है, जिससे पूरा फैजाबाद अयोध्या के किसान पीड़ित हैं, और वो उसकी परिणति जो है लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ी थी। लेकिन ये सब तो चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, जब से राम मंदिर बनने की बात हुई। अब जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई आप राम के घर से दान पेटी से पैसा चुरा कर ले जा रहे हैं, इससे आस्था पर कितनी बड़ी ठेस पहुंच रही है? नहीं, आस्था पे ठेस तो पहुंचनी ठीक है कि जैसे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने लूटा, दूसरे लोग कौन बोलने वाले होते हैं। लेकिन आम हिंदू जो है, जो आम श्रद्धालु होता है, जिसको राजनीति से नहीं मतलब है, हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है, वो जो आता है पैसा देने, जो भी उसकी श्रद्धा होती है, तो वो बड़ा पीड़ित है और आहत है। निश्चित तौर से इसका दिखाई पड़ रहा, और उसी जन दबाव का नतीजा है कि इसमें बोलती बंद हो गई है। बीजेपी की, संघ की, भाजपा की, जो भाजपा के लोग स्थानीय स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे सारी चीज़ें करते हैं, उनकी जेबें ऐंठ गई हैं। उनको सुझाई नहीं पड़ रहा कि हम क्या बोलें। चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को क्यों बचाया जा रहा है? क्या लगता है कौन सी ताकत है इनके पीछे? मैंने कहा ना कि वो छोटे छोटे चोरों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा, बड़ा चोर न्यायाधीश बन जाएगा।
ये जिनके लिए काम करते थे। जब ट्रस्ट का गठन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक पारदर्शी ट्रस्ट का गठन हो जिसमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें निर्मोही अखाड़ा हो, अयोध्या के लोग हों और रघुवंश के लोग हों, ये सारी चीज़ें उसमें गाइडलाइन दी गई। लेकिन हुआ क्या, मोदी ने 5 तारीख को जो है अनाउंस किया 2020 को लोकसभा में, शाम को जो है वो ट्वीट करके जो है अमित शाह ने एक सूची जारी कर दी जिसमें आपको ध्यान होगा उस समय महंत नृत्य गोपाल दास का नाम नहीं था और के पारा सर को लेकर के ये हो रहा था कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, चीज़ें हो। तो इसका अयोध्या में बड़ा विरोध हुआ और जब विरोध हुआ तब जा करके जो है वो नृत्य गोपाल दास को शामिल किया गया और यह मानकर शामिल किया गया कि ये योगी टीम के हैं, क्योंकि उस पूरे ट्रस्ट में जो है योगी का कोई आदमी नहीं था। तो अब आरएसएस भी चुप है, मोहन भागवत जी मतलब चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, बोल क्यों नहीं रहे लोग? कैसे बोलेंगे जब मुँह पर कालिक लग गई है, जो आ गया चोरी तो ये कोई पहली बार नहीं है। अच्छा आप बताइए, पूरे देश में आरएसएस के कार्यालय बन रहे हैं। पहले इन्होंने कहा साहब वो 70 साल कांग्रेस ने राज किया और जो है बड़ा बेईमानी की। फैजाबाद में आज भी उसका जो है वो आप कार्यालय देख लीजिए, कमला नेहरू भवन जो है तो वो सैनिकों का बनवाया हुआ, भूतपूर्व सैनिकों ने चंदा जुटा करके शहर के लोगों ने बनाया था। अब उसकी दशा देख लीजिए और इनका ऑफिस यही बगल में ही आप जाकर देख लीजिए। संघ के 3 कार्यालय जो है यहाँ बन चुके हैं। कार सेवकपुरम से लेकर साकेत निलेम तक, बीकापुर तक जो है बन चुके हैं और हर जनपद में। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी कर्नाटक के एक मंत्री ने जब इस पर सवाल खड़ा किया, आप कहते हैं कि हम तो कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई खाता नहीं है, तो निश्चित तौर से ये पैसा उसी धर्म के धार्मिक रास्तों से आ रहा है। वो चाहे राम मंदिर का हो, चाहे शिला पूजन का रहा हो, चाहे समर्पण निधि का रहा हो या और मंदिरों के नाम से जो वसूली होती है और CSR फंड, तो ये सारे पैसे वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आरएसएस का कब्जा है मंदिर पर, आप ये मानते हैं? पूरी तरीके से इसमें तो कोई दखल भी नहीं हो रही। अच्छा कितनी मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही थी, कितना हास्यास्पद लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ जो है दिल्ली लंदन में बैडमिंटन खेलती है, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें स्वतः संज्ञान लेगी। आप सोचिए, गली के कुत्तों पर संज्ञान ले लेती है, गली के कुत्तों पर संज्ञान ले लेती है। राम मंदिर के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, जिसने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी और सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को ट्रिपल इंजन डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बना दी, उसका संज्ञान नहीं लेती है। अगर अभी हम और आप बातचीत में कुछ ऐसा बोल जाएं तो कहेंगे राम की भावना आहत हो गई। आहत हो गई। अब नहीं आहत हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सब एकदम स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, उन लोगों ने अपनी बातें बताई और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताएं, जिस तरह से चढ़ावा चोरी तो हो ही रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से पूरी अयोध्या को भ्रष्टाचार का गढ़ जो है वो बना दिया गया है, जमीनें औने पौने दामों में खरीद कर करोड़ों करोड़ों में बेचा जा रहा है, तो शुरुआत सबसे पहले चंदा चोरी से करेंगे। कितना मन आहत है? कभी सोचा था इस तरह से चीज़ें होंगी? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं नितांत धार्मिक आदमी हूँ। मेरे परिवार में पिछले 50 वर्ष से सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। राम हमारे आराध्य हैं और राम इस अयोध्या में आप घूमेंगे तो प्रत्येक जो अयोध्यावासी है, हम सब राम की प्रजा हैं। हमारे राजा का धन लूटा गया है। जो हम ये कहते हैं कि चढ़ावे की चोरी हुई। देखिए, जब कोई भक्त अपने प्रभु के इष्ट को, अपने आराध्य को कुछ समर्पण देता है तो वो सिर्फ एक नगद या कैश या रुपया नहीं दे रहा है, वो साथ में दान पात्र में अपना विश्वास चढ़ाता है, अपना समर्पण चढ़ाता है, अपना त्याग चढ़ाता है, भगवान के प्रति अपनी आस्था को चढ़ाता है। मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोगों ने इनके नाक के नीचे, इनके संरक्षण में सिर्फ धन की चोरी नहीं हुई है, इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था चोरी की गई है, उनका विश्वास तोड़ा गया है। और भक्तों के साथ जो विश्वासघात हुआ है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, मैं समझता हूँ इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। इस लोक में जो इनको सज़ा है वो तो है ही, लेकिन चूंकि प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी है, प्रभु श्री राम जी न्याय करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। तो जो राम का न्याय आप देख रहे हैं ना, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने लूट करी है, उन सब का नाम निकल निकल के सामने आ रहा है। वो लोग जो आज जिन पे आरोप लग रहे हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं कि चोरी में उनका नाम आ रहा है, एक समय ऐसा था ये सब खुद को ईश्वर मान बैठे थे। ये जब बात करते थे तो एक कानून बनाते थे कि कौन आएगा अयोध्या, कौन नहीं आएगा। ये बताते थे कि यहाँ से एंट्री नहीं होगी, वहाँ से एंट्री नहीं होगी। प्रशासन पूरा लग जाता था इनके आदेश का पालन करने के लिए। तो जिन लोगों को लगता था उनके ऊपर कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा कोई, प्रभु श्री राम ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। वो लोग जिन्होंने धन की लूट करी है, बंदर बाट किया है, उनके नाम निकल के सामने आ गए पूरे प्रकाश में। भाई SIT जांच कर रही है, वो 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ, आप इसी अयोध्या के किसी गली में चले जाइए, गली के आखिरी आदमी से मिलकर पूछिए कि अयोध्या में क्या हुआ है।
वो कहेगा चंदा चोरी हुई है। उसे मुझे चोर कौन है उसको कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। चोरों के नाम गली गली में गूंज रहे हैं, उन सबको पता चोरी कौन कर रहा है। और चोरी आज की नहीं है, जब से मंदिर निर्माण हुआ ये ट्रस्ट लगातार विवादों में रहता है। ट्रस्ट का शाब्दिक अर्थ एक मायने में होता है विश्वास। तो इस ट्रस्ट ने, ट्रस्ट भ्रष्ट है, ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट नहीं है किसी का। ये ट्रस्ट ने 2021 में जमीन घोटाला किया। एक जमीन जिसको ट्रस्ट सीधे ले सकती थी, एक व्यक्ति को पहले खरीदवाया 2 करोड़ रुपया में, फिर ट्रस्ट ने उसी जमीन को 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की परचेज किया। और बड़ी इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस दोनों डील में गवाह जो थे वो ट्रस्टी अनिल मिश्रा थे। एक बड़ी चीज ये भी है। तो इन सबके संरक्षण में फिर एक जमीन उसी साल खरीदी गई। उस साल उस जमीन का अगर आप चर्चा करेंगे तो 20 लाख रुपए में जमीन खरीद के 2.5 करोड़ की बेची गई। उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर का उसमें सहयोग बताया गया। एक जमीन जो दान में मिली थी उस जमीन को ट्रस्ट ने खरीद लिया। उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6, 8, 10 जमीनें जो विवादों के घेरे में रहीं। जैसे एक जमीन का पेपर मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं। 16 नवंबर 2023 को ट्रस्ट ने 2 जमीन खरीदी। और कृपा देखिए ट्रस्ट की, 2 जमीन एक ही दिन में एक ही परिवार से खरीदी। और जिस जमीन की वैल्यू 1,73,13,000 थी, उस जमीन को, ये देखिए 1,73,13,000, उस जमीन को ट्रस्ट ने 29,67,60,800 में खरीदा, करीब 16 टाइम ऊपर जाकर। और ये चंपत राय बंसल, इन्होंने ये क्रेता हैं, ट्रस्ट क्रेता है, विक्रेता तंदी बंसल जी हैं। और इस जमीन में आप जब गवाह खोलेंगे तो गवाह में जिस व्यक्ति की फोटो है ये है आलोक बंसल। आलोक बंसल गवाह हैं। ये पुराने संघ में इनका जुड़ाव रहा है। विद्या भारती के विद्यालय इनके चलते थे। और उसी दिन जो इसमें आलोक बंसल गवाह थे, उन्हीं आलोक बंसल से एक जमीन और खरीदी गई जिसकी वैल्यू 9,01,000 रुपया थी। उस जमीन को 55,47,31,800 में ट्रस्ट ने खरीदा। तो एक ही दिन में 2 बार एक ही परिवार से और मालियत से कई गुना ऊपर जाकर खरीदा। मैं समझता हूं कि यह पैसे का दुरुपयोग किया गया। कई बुद्धि के हिमालय ये कहते फिर रहे हैं कि मालियत के ऊपर तो खरीदा ही जाता है। तो मैं इस बात को चुनौती देके आपके माध्यम से कह रहा हूं, ट्रस्ट में 15 आदमी हैं। उन 15 व्यक्तियों में एक व्यक्ति अपनी खरीदी हुई, कोई व्यक्तिगत खरीदी हुई एक भूमि का कागज दिखाए जिसमें उसने मालियत से 16 गुना पेमेंट किया है। अगर वो लाके पेश कर दे, मैं अपने सारे आरोप वापस लेने को तैयार हूं। अगर ये नहीं दे पा रहा है तो मैं बार बार इसको डंके की चोट पर कहूंगा कि मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोगों ने राम भक्तों के पैसे का दुरुपयोग किया है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बंदरबाट करी है, भगवान राम का द्रोह किया है। और रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, जब अंगद पहुंचते हैं रावण के समक्ष तो कहते हैं कि हे रावण, जिसने राम का द्रोह कर दिया, 1000 विष्णु, 1000 शिव, 1000 ब्रह्मा भी अगर आ जाएं तो उसको बचा नहीं पाएंगे। तो इन पापियों को, चाहे केंद्र में बैठे मोदी जी और चाहे आरएसएस, चाहे प्रदेश में कोई बैठा हुआ या कोई सरकार, अगर ये इनको लगता है इनको बचा ले जाएंगे तो राम का द्रोह जिसने किया उसकी रक्षा कोई कर नहीं पाएगा। अयोध्या को न्याय करना आता है, न्याय नहीं होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, अपने आराध्य के लिए लड़ेंगे और ये पूरी दुनिया को पता चल गया चोरी कौन कर रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सवाल ये है कि सबको अगर पता है चोरी कौन कर रहा है तो एसआईटी तो गठित हो गई है, लंबे समय से जांच कर रही है। आपने जिक्र भी किया कि भाई 15 दिनों तक उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, ठीक है, लेकिन 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक टीवी पे नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई न्याय हो रहा है, किसी के घर से पीटी मिल रही है, किसी के घर से पैसा मिल रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, अगर ये सारे कर्ता धर्ता थे तो पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है कि उन लोगों से जो है वो पूछताछ करे। सिर्फ इस्तीफा दे देने से काम चल जाएगा। और इस्तीफा दिया कहाँ है, उसका ना तो कोई आधिकारिक लेटर है, ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है अभी। जी देखिए, ऐसा है कि जब आपने कहा कि लोगों के यहाँ से बरामद हो रहा है, मेरी अपनी समझ ये है कि लोगों की गिरफ्तारी हुई ठीक हुई है। अगर पैसे चंपत राय के यहाँ मिलते, गोपाल राव के यहाँ मिलते, अनिल मिश्रा के यहाँ मिलते तो एक बार लगता भाई बड़े लोग लूट कर रहे हैं। लेकिन जो पैसे बरामद हुए, 5वें 6ठे क्रम के व्यक्ति के यहाँ पैसे मिल रहे हैं, तो जब वो आदमी इतना पैसा मार ले रहा है
तो आप समझिए ट्रस्ट में कितनी बड़ी लूट चल रही होगी। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये प्रकाश में मामला आ रहा है कि बहुत लंबे समय से लूट हो रही थी। तो ट्रस्ट में जो तमाम लोग बैठे हैं, तो क्या वहां पर याक पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं? अगर उनके नाक की नीचे चोरी हो रही है, तो यह मैं कैसे मान लूं कि महीनों महीने चोरी होती रही? क्या बिना इनके संरक्षण में चोरी संभव थी? क्या ट्रस्ट में बैठे अनिल मिश्रा के खिलाफ जो आरोप लगा कि 40% एक कमीशन लेते थे, तो क्या इस्तीफा दोष से बचने का लाइसेंस है क्या? अगर किसी ने कहा कि 40% कमीशन लेते, क्यों नहीं जांच होती उनकी? भाई सबने देखा, उनके घर में लिफ्ट लग रही थी। मैंने इस बात को 2022 में बोला, बाकायदा लाइव चैनल में बोला। एक व्यक्ति जो एक सामान्य डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, ईमानदारी की कसमें खा रहा है इधर उधर घूमकर, उसके घर पर लिफ्ट लग रही है। वो तमाम लोग जो बताते हैं कि फलाने चंपत राय जी दलिया खाते हैं, एक धोती पहनते हैं। अरे एक धोती पहनने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उसका ड्राइवर करोड़ करोड़ का मालिक कैसे हो गया। मेरा ड्राइवर अगर 10 करोड़ कमा लेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। तो आपने क्यों मौन रखा? क्या आपकी मौन सहमति थी? और एक बात समझ लीजिए कि चोरी को देखकर अगर आप मौन हैं, तो आप महाचोर हैं। चोरी को देखकर अगर आप उसको सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप महाचोर हैं। और इस ट्रस्ट के अंदर जो लोग कहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली, निश्चित तौर पे छोटी मछली पकड़ी गई है, बड़ी को बचाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन इस पूरे ऊहापोह में ये बात का ख्याल रहे कि एक असली मछली भी है जो बचने ना पाए। छोटी मछली, बड़ी मछली और एक असली मछली जिसकी चर्चा नहीं हो पा रही है। ट्रस्ट में बैठे एक व्यक्ति ने इस पूरे अयोध्या के अंदर जमीनों की बंदरबाट करी है, प्रॉपर्टी डीलिंग करी है। मेरे पास पर्याप्त उसके खिलाफ सबूत भी हैं। कौन कार्रवाई करने को तैयार है? मैंने एसआईटी को यह पत्र लिखा 28 तारीख को। मैंने लिखा कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, मैं आपको देना चाहता हूं। और मेरा यह पत्र लिखने का आशय इतना है कि जांच प्रक्रिया में मैं आपका सहयोग कर पाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कागज है आपके सहयोग कर सकते हैं। आज 2 तारीख हो गई है, मुझे अभी तक मिलने का समय नहीं मिला है। आरोप मत लगाओ, राम को बदनाम मत करो, सबूत दो अगर है आपके पास। आप सोशल मीडिया पे अगर आप आ गए, ये मामला प्रकाश में है कि मंदिर में चोरी हो रही है, ठीक। चंपत राय जी अपने उसी पुराने तरीके से प्रकट होते हैं वीडियो के माध्यम से, और कहते हैं कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, मंदिर में सब ठीक है, ऑडिट चल रही है, हुंडी कक्ष में ऑडिट का प्रक्रिया हो रही है, और कोई बात नहीं है। फिर मामला प्रकाश में आता है कि 4 दिन 3 दिन पहले तो ये स्वयं जाके बरामद कराया पैसा। तो अगर आप कोई मोहल्ले की दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष नहीं है, महासचिव, आप इस देश की सबसे बड़े आस्था के केंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का मंदिर जो है, आप उसके महासचिव हैं। आपने कैसे सोचा कि लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए? हमारे राम का धन खाया जा रहा है और आप प्रकट होकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बताएं, आपको नहीं लगता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं एक बड़ी मछली है जो बच रही है, मैं तो कह रहा हूँ मगरमच्छ भी हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब राम मंदिर के 3 सबसे बड़े कार्यक्रम हुए, शिलान्यास हुआ, उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर ध्वज लगाया गया, उस पर कौन कौन आया? मोहन भागवत आए, नरेंद्र मोदी आए। हर चीज पे कभी लेट जाते हैं, कभी हाथ कांपने लगता है, कभी आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं राम का हूं, मैं राम को लाया हूं, अब बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, प्रभु श्री राम चमत्कार कर रहे हैं। वो लोग कालनेमी में भी, आपको याद होगा रामायण अगर आपने देखा हो, तो कालनेमी ने भी भगवा पहन के बाकायदा राम राम कर रहा था, लेकिन था तो वो राक्षस। लेकिन प्रभु का चमत्कार था, उसका देखिए रूप सामने आ गया। तो प्रभु ने चमत्कार किया है, वो तमाम सारे रामद्रोहियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की आस्था का जो केंद्र है जन्मभूमि मंदिर, जिसके लिए बताते हैं कि पूरा इन्होंने आंदोलन किया, इनके वो प्रमुख मैनिफेस्टो, प्रमुख उद्देश्यों में था, ये कहते थे कि राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और चंदा वहीं चुराएंगे। ये नहीं बताया इन्होंने। एक भजन मैं कभी कभी कहता हूँ, भजन है कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जब राम आए हैं तो ये तमाम सारे कालनेमियों की जो झोपड़ियाँ थीं वो बड़े बड़े शीश महलों में परिवर्तित हो गई। ये भजन इन्हीं के लिए गाया गया था कि राम आए हैं तो इन्हीं झोपड़ी के भाग खुले। तो जो आपने कहा, और मैं एक बात को बिल्कुल कन्विंस, इस चीज़ को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि मंदिर में चोरी बिना इन तीनों की संलिप्तता से, गोपाल, अनिल मिश्रा, चंपत राय,
बिना इनकी संलिप्तता से, कौन कितना संलिप्त है ये जांच का विषय है, लेकिन इनकी बिना संलिप्तता के वहां पर पत्ता नहीं हिलता था। ये तय करते थे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे, लेकिन कार सेवा करने वाले संतोष दुबे जो गोली खाए वो नहीं आएंगे। क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बड़ी कार सेवा की थी क्या? लेकिन निपेंद्र मिश्रा, राम भक्तों में भेद करने वाले ये लोग आज मौन हैं। प्रधानमंत्री यहां पर एक्टिंग देख रहे थे आप, ऐसे हाथ कांप रहा था उनका, अब उनका हाथ नहीं कांप रहा है। प्रधानमंत्री को मैं लानत भेज रहा हूं कि इस देश के प्रमुख आस्था के केंद्र में डाका डाला गया और देश का प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है। मोहन भागवत के तमाम सारे लोग यहां बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर इस देश के राम भक्तों का है, संघ का हस्तक्षेप इसमें क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि यहां पर ट्रस्ट बने, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कौन रहेगा ट्रस्ट में, या फिर आरएसएस का ट्रस्ट बने, ये तो कहा ये तो कहा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने खासम खास लोगों को यहां बैठाया, और बैठाया इसलिए कि पैसे का बंदर बाट ये कर सके। मैं पूरा नाम लेकर कह रहा हूं कि इन 15 लोगों में आरोप किस पे लग रहा है? चंपत राय पे, अनिल मिश्रा पे, गोपाल राव पे। बैकग्राउंड देखिए कौन है। अनिल मिश्रा आरएसएस में प्रचारक थे, गोपाल राव विश्व हिंदू परिषद और चंपत राय आरएसएस विश्व हिंदू परिषद। इसी ट्रस्ट के अंदर पूज्य महाराज धीरेन्द्र दास जी भी हैं, इसी ट्रस्ट में पूज्य महाराज नित्य गोपाल दास जी भी हैं। इन पर कोई आरोप है क्या? आज तक कोई आरोप लगा पाया क्या? ये सब राम भक्त लोग हैं, इन्होंने राम की उपासना करी है, राम के लिए त्याग किया है। धीरेन्द्र दास जी निर्मोही अखाड़ा के हैं, निर्मोही अखाड़ा में संपत्ति बेचकर मुकदमा लड़ा है। वो कैसे है बताइए आप? तो ये मैंने पत्र प्रधानमंत्री को और लिखा था, मैंने कहा कि ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं है, इस ट्रस्ट का पुनर्गठन हो और ट्रस्ट में कौन लोग हों। मैंने कहा कि चारों पूज्य शंकराचार्यों को इसमें रखा जाए। श्री रामानंद संप्रदाय, जिस संप्रदाय का यह मंदिर है, वहां के संतों को प्रतिनिधित्व मिले। वो जन जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ी न्यायालय में, उनको जगह मिले। एक व्यक्ति को कम से कम, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को यहां जगह मिले। एक अनुभवी वित्तीय मामलों के अनुभवी आईएएस अधिकारी को वित्तीय पारदर्शिता रहे इसके लिए जगह दी जाए। साथ में प्रमुख अखाड़ों के जो पीठाधीश हैं उनको दिया जाए। इसके अलावा अयोध्या से कम 2 पूज्य संतों को जगह दी जाए। शहीद कार सेवकों में किसी एक के परिवार को जगह दी जाए, और जिस सूर्यवंशी वंश से प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे उस सूर्यवंशी समाज से कम एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब ट्रस्ट ऐसे बनेगा, और अंत में एक लाइन मैंने और लिखी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विशेष दल के, किसी विशेष गैर राजनीतिक संगठन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह न दी जाए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, क्या लगता है कि मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है? ये मंदिर बीजेपी आरएसएस कार्यालय है, और ये जो रावण है अयोध्या को सजा देगी? सजा मिलना शुरू हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कपड़ा फाड़ के घूमेंगे अयोध्या के अंदर पागलों के। इनको अपने आप को ईश्वर समझने का एक मान हो गया था। ये शक्ल नहीं दिखाने लायक बचे हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, पत्रकारों को कह रहे थे, पत्रकार ने कहा कि आपने जमीन 2 करोड़ का 18 करोड़ में खरीदी। मैंने पत्रकारों से, चंपत राय के शब्द हैं, मैंने पत्रकारों से कहा भाग यहां से, बेहुदे, बेशरम, गधे, ये शब्द चंपत राय के। इनको खुद को भगवान समझने का भान हो गया था। और इस मंदिर पर ट्रस्ट का कब्जा, वो आरएसएस कब्जा कैसे था? कुछ दिनों पहले इसी मंदिर के अंदर संघ का कार्यक्रम हुआ, मंदिर परिसर में हुआ। मंदिर परिसर में आरएसएस का बकायदा बैनर लगा के एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मंच पर चंपत राय और इसी इलाके के जो संचालक बैठे हुए थे। मुझे जब वो जानकारी हुई, मैंने लिखित पत्र जारी किया चंपत राय के नाम कि चंपत राय जी, आदरणीय महोदय, महासचिव महोदय, जन्मभूमि ट्रस्ट, हम यूथ कांग्रेस के लोग मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, हमको अनुमति दीजिए। नहीं मिली हमको अनुमति। आप प्रोग्राम आरएसएस का कर रहे हो, हम धार्मिक करना चाहते हैं, हमें नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? ये मंदिर पे संघ का कब्जा है। मैं राम भक्त हूं, सुंदरकांड पढ़ना चाहता हूं, मुझे नहीं परमिशन मिल रही है। ये पत्र मैं आपको दे दूंगा, पब्लिक डोमेन में पत्र ही है, इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। तो इस ट्रस्ट पे आरएसएस का कब्जा है। आरएसएस के लोग जहां रहते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, वही इनका यहां भी केंद्र था, अड्डा था। मैं मानता हूं कि अयोध्या के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसमें कोई चोर बचेगा नहीं। हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, शरद जी थे जो लगातार मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं। इन्होंने तमाम वो दस्तावेज भी दिखाए, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है इस पूरे मामले को लेकर, और इनकी ये मांग है कि जो पूरा ट्रस्ट है इसको भंग किया जाए, एक नए सिरे से ट्रस्ट बनाया जाए, और इसमें वो लोग बैठाए जाए जो वाकई में राम के हैं,
इस ट्रस्ट से उन लोगों को दूर किया जाए जो राम के नहीं दाम के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।